हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो मेजर एंड इंटीग्रेशन थ्योरी का जो थर्ड यूनिट में जो लिबेग इंटीग्रेशन का हमारा टॉपिक है, उसकी आज हम टू मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वेरी इजी रिजल्ट, बिल्कुल इजी रिजल्ट है। एक बार करते ही थोड़ा सा हम सिस्टम से समझ लें कि क्वेश्चंस में क्या कहा गया है और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। और लॉजिकली जो पॉइंट्स आएंगे आज के लेक्चर में वो आप देखेंगे कि उनको ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि इसी टाइप के रिजल्ट हमने पहले किए हैं। वो हमने बाउंडेड मेजरेबल फंक्शंस के लिए किए हैं। आज हम नॉन नेगेटिव फंक्शंस के लिए डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम होगी हमारे पास, लिबेग बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम। पहले उसको डिस्कस करेंगे कि वो क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। और उसके बाद हम इंटीग्रल ऑफ नॉन नेगेटिव फंक्शंस उनको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम बाउंडेड मेजरेबल फंक्शंस के लिए रिजल्ट कर चुके हैं। यहां जो आप रिजल्ट देख रहे हो, ये रिजल्ट हम किसके लिए कह रहे हैं? नॉन नेगेटिव फंक्शंस के लिए, इंटीग्रल ऑफ नॉन नेगेटिव फंक्शंस। तो ध्यान रखना है कि जो हम इंटीग्रल ऑफ नॉन नेगेटिव फंक्शंस कह रहे हैं उसमें क्या कहा गया है, और पहले जो हम फंक्शन ऑफ बाउंडेड मेजरेबल फंक्शंस की जो बात करते थे उनमें रिजल्ट्स क्या थे, उनमें डिफरेंस है। लेकिन बच्चे उन डिफरेंस पे ध्यान नहीं देते, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और बिल्कुल इजी रिजल्ट है, इजीली आप कर पाओगे। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो फर्स्ट हमारी आज की इंपॉर्टेंट थ्योरम है उसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं, लिबेग बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम। बड़ा प्यारा रिजल्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। क्या कहा गया है? लेट एफ एन बी ए सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शंस। एफ एन सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शंस है डिफाइंड ऑन ए सेट ई ऑफ फाइनाइट मेजर। उसकी जो मेजर है ई की मेजर फाइनाइट है। एंड सपोज दैट एफ एन जो सीक्वेंस है फंक्शंस की, एफ वन एफ टू एफ थ्री एंड सो ऑन, एफ एन इज ए सीक्वेंस ऑफ यूनिफॉर्मली बाउंडेड। यूनिफॉर्मली बाउंडेड, वैसे यहां यूनिफॉर्मली बाउंडेड का मीनिंग भी दे दिया है। तो यूनिफॉर्मली बाउंडेड का मतलब क्या होता है? देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर m, देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर m सच दैट mod of fnx is less than or equal to m for all n belongs to n and for all x belongs to e। क्योंकि गिवन है fn is a sequence of uniformly bounded functions। यूनिफॉर्मली बाउंडेड है तो यूनिफॉर्मली बाउंडेड का मतलब क्या होता है कि एक रियल नंबर m ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि mod fnx लेस देन और इक्वल टू m होगा for all n belongs to n and for all x belongs to e। then और साथ में ये कह रहे हैं कि अगर ये रिजल्ट है हमारे पास, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fnx is equal to fx for each x in e, then we have to show that integral of f over e is equal to limit integral of fn। यानी जनरली ये जो आप f देख रहे हो, f इसका क्या मतलब है? इंटीग्रल ऑफ f, f का मतलब क्या है? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fnx ओवर e। यानी ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट हमें क्या बता रहा है कि जो ये लिमिट है और जो ये इंटीग्रल है ये इंटरचेंजेबल हो जाएंगे। मतलब इस लिमिट को मैं इस इंटीग्रल के, इस लिमिट को मैं इस इंटीग्रल के आउटसाइड लेके आ सकता हूं। तो ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम हमें जो नेमिंग थ्योरम है, लिबेग बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम। तो इसका जो रिजल्ट है बिल्कुल इजी रिजल्ट है। थोड़ा सा हमने जो सेकंड यूनिट में हमने जो मेजरेबल फंक्शन से रिलेटेड सेकंड यूनिट थी उसमें हमने इग्रोफ्स थ्योरम जो की थी उसकी हेल्प हम इसमें लेंगे और इस रिजल्ट को इजीली, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज होगा और बिल्कुल फ्री के नंबर है, मैं तो ये कहता हूं, और मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और हम आगे ये भी प्रूव करेंगे कि यहाँ ये लिबेग के केस में तो ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है, क्या रिमान के केस में होल्ड करेगा? और रिमान के केस में हम कहते हैं ये रिजल्ट जरूरी नहीं है कि ये होल्ड करे, उसका भी हम रिजल्ट प्रूव करेंगे। लेकिन पहले हम इस रिजल्ट को कर लेते हैं। तो इसके लिए देखें, इट इज गिवन दैट फंक्शन f जो है, f क्या है? लिमिट है ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शंस। गिवन है f इज द लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शंस। और हम सेकंड यूनिट में जो मेजरेबल फंक्शंस की सेकंड यूनिट है उसमें हम रिजल्ट प्रूव कर चुके हैं कि अगर f सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शंस है तो उसका जो लिमिट फंक्शन f होता है वो भी मेजरेबल होता है। तो इट इज मेजरेबल, मतलब f इज मेजरेबल। जो फंक्शन f है लिमिट ऑफ मेजरेबल फंक्शन, तो वो f भी क्या होगा? मेजरेबल होगा। और मेजरेबल है तो हमने थर्ड यूनिट का जो हमारा सेकंड लेक्चर था उसमें हमने प्रूव किया था कि बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन है तो इसका मतलब वो लिबेग इंटीग्रेबल होता है। तो एंड हेंस लिबेग इंटीग्रेबल होगा।
तो ये हमारा लीबेग इंटीग्रेबल होगा। और अब हम आगे वी शैल अप्लाई इग्रॉफ्स थ्योरम टू प्रूव द थ्योरम, मतलब जो ये रिजल्ट हम प्रूव करना चाहते हैं, इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए हम इग्रॉफ्स थ्योरम यूज करते हैं। और इग्रॉफ्स थ्योरम की स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए क्या है। क्या कहती है इग्रॉफ्स थ्योरम? लेट fn be a sequence of measurable functions defined on a set E of finite measure such that fnx converges to fx almost everywhere। यहाँ तो कन्वर्जेंट गिवन है, फॉर ईच के लिए गिवन है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर के लिए अगर कन्वर्जेंट है तो ईच के लिए है, तो इसका मतलब ऑलमोस्ट एवरीवेयर का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही जाएगा। तो देन टू ईच ईटा ग्रेटर देन 0, वहां हमने डेल्टा वर्ड यूज किया था, डेल्टा यूज करना चाहो तो डेल्टा यूज कर लेना। देन टू ईच ईटा ग्रेटर देन 0 देयर कॉरस्पॉन्ड ए मेजरेबल सबसेट ए। ए जो है वो ई का मेजरेबल सबसेट है, सच दैट कि मेजर ऑफ ए जो है वो लेस देन ईटा होगी, मेजर ऑफ ए लेस देन ईटा होगी, एंड fnx कन्वर्जेस टू fx यूनिफॉर्मली, fnx कन्वर्जेस टू fx यूनिफॉर्मली ऑन e माइनस ए की मेजर लेस देन ईटा, तो ए को छोड़ दें। यहां ये हमारे पास जो ये कन्वर्जेंस गिवन है, ये कन्वर्जेंस क्या गिवन है? पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। और यहां हम क्या कह रहे हैं कि वो क्या हो जाती है? यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन e माइनस ए एक्सेप्ट सेट ए हुज मेजर इज लेस देन ईटा। ये हमारी क्या है? इग्रॉफ्स थ्योरम। तो इस इग्रॉफ्स थ्योरम को हम यहाँ यूज करेंगे क्योंकि ये जो कंडीशंस है वो यहाँ हमारी फुलफिल है कंडीशंस। तो इनको यूज करके हम क्या कह सकते हैं? अकॉर्डिंग टू गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए मेजरेबल सबसेट। यहां हमने वर्ड यूज किया था ए, यहां ई नोट यूज कर दिया ए, जैसे यहां थ्योरम में ए था, ए के प्लेस पर क्या यूज कर दिया? ई नोट। ई नोट है सबसेट ई का, सच दैट मेजर ऑफ, ये जो पार्ट है मेजर ऑफ ई नोट लेस देन ईटा होती, लेकिन ई नोट का कॉम्प्लीमेंट है ये हमारे पास, ई नोट कॉम्प्लीमेंट हुज मेजर इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 4m। मतलब यहां जो ये ए है, ए ई नोट यूज नहीं किया, ई नोट कॉम्प्लीमेंट यूज कर लिया। ई नोट कॉम्प्लीमेंट जो है उसको हम ए कहते हैं। जब ए सबसेट है ई का तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट होगा वो भी सबसेट होगा। मतलब ये जो ए आप देख रहे हो, इस ए को हमने क्या कह दिया? ई नोट कॉम्प्लीमेंट। ई नोट सबसेट है ए का, तो ई नोट कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो भी सबसेट होगा ई का। तो इस ई नोट कॉम्प्लीमेंट को हम ए कंसीडर कर रहे हैं कि उसकी जो मेजर होगी वो लेस देन ईटा कहें, डेल्टा कहें, या हमने यहां क्या यूज कर ली? एप्सिलॉन अपॉन 4m, एप्सिलॉन अपॉन 4m। एंड रिमेनिंग जो पार्ट है, मतलब ए सेट की मेजर लेस देन ईटा, और ए का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, मतलब ई नोट कॉम्प्लीमेंट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा ई नोट, वहां ये सीक्वेंस क्या हो जाएगी? यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। यहां वो सीक्वेंस क्या हो जाएगी? यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। यानी ए जो है वो हमने ई नोट कॉम्प्लीमेंट लिया है, तो इसका मतलब जो ई नोट सेट है, जो ये ई माइनस ए था, जो ये ई माइनस ए था, वो किसका काम करेगा? ई नोट का। मतलब यहाँ ई माइनस ए जो थ्योरम में पार्ट था उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? ई नोट से। तो ये जो सेट है ई नोट, इस सेट में fn जो सीक्वेंस होगी वो कन्वर्जेस टू f यूनिफॉर्मली होगी। तो ये हम यूनिफॉर्मली वाला रिजल्ट यूज कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट मॉड ऑफ fnx माइनस fx इज लेस देन एप्सिलॉन कह सकते थे, लेकिन यहां क्या यूज कर रहे हैं? एप्सिलॉन अपॉन ट्वाइस ऑफ मेजर ऑफ ई, एप्सिलॉन अपॉन ट्वाइस ऑफ मेजर ऑफ ई फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल N एंड x बिलोंग्स टू ई नोट। ई नोट मींस जो इग्रॉफ्स थ्योरम में हमने ई माइनस ए कहा था, ई माइनस ए को हम क्या यूज कर रहे हैं? ई नोट। तो इसके लिए यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट की डेफिनेशन, ये मेजर ऑफ ए इज लेस देन डेल्टा वाला पार्ट, और यहां जो हमने ये एप्सिलॉन अपॉन 4m और एप्सिलॉन अपॉन ट्वाइस ऑफ मेजर ऑफ ई लिया है वो इस सेंस में लिया है। लास्ट में हमने ये जो वैल्यूज आप देख रहे हो इनका डिफरेंस लेंगे, मॉड ऑफ इंटीग्रल ऑफ fn माइनस इंटीग्रल ऑफ f, और उसको लेस देन एप्सिलॉन प्रूव कर देंगे, और लेस देन एप्सिलॉन प्रूव कर देंगे तो मतलब उनको हम n टेंड्स टू इंफिनिटी के लिए इक्वल कह पाएंगे। तो यहां हमने ये एप्सिलॉन अपॉन ट्वाइस ऑफ मेजर ऑफ ई और एप्सिलॉन अपॉन 4m इसलिए लिए ताकि हमें आगे का पता है, अभी आपको नहीं पता लेकिन आगे वाले जो पार्ट में है ये रिजल्ट इस सेंस में यूज होंगे कि जो रिक्वायर्ड डिफरेंस होगा वो लेस देन एप्सिलॉन हो पाए। तो इसके लिए इन वैल्यूज को आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, और उसके अकॉर्डिंग आप आगे वाला पार्ट सिंप्लीफाई करेंगे। बिल्कुल इजी पार्ट है। आगे क्या है? आपको गिवन है मॉड fnx इज लेस देन और इक्वल टू m है, बाउंडेड गिवन था।
फॉर n बिलोंग्स टू n एंड x बिलोंग्स टू e। और इसका मतलब जब मॉड एफ एन एक्स लेस देन और इक्वल टू m है तो लिमिट अप्लाई करोगे यहाँ, तो यानी मॉड एफ भी क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू m फॉर ऑल x बिलोंग्स टू e। और अब हम अगर वैल्यू फाइंड आउट करें मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स x बिलोंग्स टू e के लिए, ध्यान दें यहां जो ये रिजल्ट था मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, ये किसके लिए है, ई नोट के लिए, ई नोट के पॉइंट के लिए है। लेकिन हम ई के लिए बात करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने क्या कहा, मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, इसको सोल्व कर रहे हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई। कभी लगे अभी तो एप्सिलॉन अपॉन ट्वाइस ऑफ मेजर ऑफ ई कहा था, वो उन पॉइंट्स के लिए कहा था जो ई नोट सेट में बिलोंग करते हैं। लेकिन अब जो बात हम कर रहे हैं वो सेट ई के लिए बात कर रहे हैं। तो मॉड ए माइनस बी, मॉड ए माइनस बी क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। तो मॉड ए माइनस बी इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। ये वाली वैल्यू भी लेस देन और इक्वल टू एम, ये वाली वैल्यू भी लेस देन और इक्वल टू एम। इसका मतलब क्या हुआ, m प्लस एम क्या हो जाएगा 2m, m प्लस एम क्या हो जाएगा 2m। और इसके बाद आप क्या कह सकते हो, ये जो वैल्यू है लेस देन और इक्वल टू 2m वो किसके लिए है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू e के लिए। और अब आप रिजल्ट प्रूव करना चाहेंगे, क्या प्रूव करना था, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी इंटीग्रल, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी इंटीग्रल ऑफ, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी इंटीग्रल ऑफ fn ओवर e इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ f। ये रिजल्ट हमने प्रूव करना था ओवर e। तो इसके लिए हमने क्या लिया, इंटीग्रल ऑफ fn माइनस इंटीग्रल ऑफ f का मॉड, और ये वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे और लास्ट में लेस देन, इस डिफरेंस को लेस देन एप्सिलॉन प्रूव कर देंगे और n आर्बिट्रेरी के लिए होगा। तो इसका मतलब जब ये डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन है तो इसका मतलब टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, और टेंडिंग टू जीरो का मतलब हमारा ये रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। तो इसके लिए देखें अब आप, ये इंटीग्रल ऑफ fn है, मॉड इंटीग्रल ऑफ fn माइनस इंटीग्रल ऑफ f। fn भी हमारे मेजरेबल फंक्शंस हैं और f भी मेजरेबल फंक्शंस हैं, बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन। तो इसको हम इकट्ठा एक साथ कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ fn माइनस f मोड के अंदर। और लास्ट लेक्चर की जो लास्ट थ्योरम थी, लास्ट लेक्चर की जो लास्ट थ्योरम थी उसमें हमने प्रूव किया था कि मॉड ऑफ इंटीग्रल ऑफ f इज लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ मॉड f। लास्ट लेक्चर में, लास्ट थ्योरम में हमने प्रूव किया था मॉड ऑफ इंटीग्रल ऑफ f इज लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ मॉड f। तो ये जो मॉड इंटीग्रल ऑफ f है, इस मॉड के साइन को इंटीग्रल के अंदर लेके जाएंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ मॉड ऑफ fn माइनस f। ये ओवर e है, ये ओवर e है। और e को हम क्या लिख सकते हैं, e को हम क्या लिख सकते हैं, e नॉट यूनियन e नॉट कॉम्प्लीमेंट। e को हम क्या लिख सकते हैं, e नॉट यूनियन e नॉट कॉम्प्लीमेंट। और हमें पता है कि अगर इंटीग्रल ऑफ f ओवर a यूनियन b हो तो इंटीग्रल ऑफ f ओवर a प्लस इंटीग्रल ऑफ f ओवर b कह सकते हैं। तो यहां से इस e को हमने क्या लिख दिया, इंटीग्रल ऑफ मॉड fn माइनस f ओवर e नॉट प्लस इंटीग्रल ऑफ fn माइनस f ओवर e नॉट कॉम्प्लीमेंट। और e नॉट कॉम्प्लीमेंट के लिए, e नॉट कॉम्प्लीमेंट के लिए हमने यहां से ये जो रिजल्ट था, ये जो रिजल्ट था मॉड fnx माइनस fx, ये लेस देन और इक्वल टू 2m प्रूव किया है e के सभी एलिमेंट के लिए। और e के सभी एलिमेंट के लिए है तो e नॉट के भी सभी एलिमेंट्स के लिए होगा। तो इसका मतलब यहां से ये जो पार्ट है, इस पार्ट को किससे रिप्लेस कर पाएंगे, लेस देन और इक्वल टू 2m। इस वाले पार्ट को क्या रिप्लेस कर पाएंगे, लेस देन और इक्वल टू 2m। और इसमें ये e नॉट के पॉइंट है, e नॉट। और e नॉट के लिए हमने क्या प्रूव किया था, यहाँ mod fnx minus fx is less than epsilon upon twice of measure of e, epsilon upon twice of measure of e ये लिया था। तो यहां से ये जो पार्ट है ओवर e नोट अगर हम बात करें तो mod fn minus f को क्या लिख सकते हैं, लेस देन epsilon upon twice of measure of e प्लस epsilon इंटीग्रल ऑफ, यहां इसको क्या लिख दिया 2m ओवर e नोट कॉम्प्लीमेंट। और ये आप देख रहे हो ये वाला पार्ट एज ए कांस्टेंट काम करेगा, कांस्टेंट काम करेगा तो इसको एज इट इज ले लेंगे। जैसे आपको पता है इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर e फाइंड आउट करना हो तो वो किसके इक्वल होता है, मेजर ऑफ e के इक्वल। तो इसी वे में ये तो कांस्टेंट एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर e नोट,
इंटेग्रल ऑफ 1 ओवर ई नोट कहेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ ई नोट, प्लस ये ट्वाइस एम एज इट इज, ट्वाइस एम एज इट इज इनटू इंटेग्रल, ये जो पार्ट है यहां हमने ये डायरेक्ट लिख दिया, अदरवाइज ये पार्ट क्या है, मेजर ऑफ ई नोट कॉम्प्लीमेंट, 2m मेजर ऑफ ई नोट कॉम्प्लीमेंट, और मेजर ऑफ ई नोट कॉम्प्लीमेंट यहां हमने मेजर ऑफ ई नोट कॉम्प्लीमेंट क्या कहा था, लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 4m, तो ये वैल्यू क्या थी, इसलिए यहां वर्ड क्या है, ये लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 4m। और अब इस पार्ट को सोल्व करोगे तो देखो ये 2m से 2 कैंसिल होगा तो ये क्या हो जाएगा वैल्यू, एप्सिलॉन अपॉन 2, और लेकिन जो ये साथ वाली वैल्यू है यहां से देखो ये है मेरा ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या होगा, लेस देन 1, क्योंकि ई नोट जो है वो ई का सबसेट है, ई नोट इज सबसेट ऑफ ई, तो मेजर ऑफ ई नोट जो होगी वो लेस देन मेजर ऑफ ई होगी, यानी मेजर ऑफ ई नोट अपॉन मेजर ऑफ ई अगर फाइंड आउट करते हैं तो वो लेस देन 1 होगी, यानी ये जो पार्ट आप देख रहे हो इसको लेस देन 1 से रिप्लेस कर सकते हो, यानी एप्सिलॉन अपॉन 2 इंटू 1, एप्सिलॉन अपॉन 2 इंटू 1 मतलब एप्सिलॉन अपॉन 2, ये वाला पार्ट एप्सिलॉन अपॉन 2 और ये वाला पार्ट भी एप्सिलॉन अपॉन 2, और एप्सिलॉन अपॉन 2 प्लस एप्सिलॉन अपॉन 2 एप्सिलॉन हो जाएगा, यानी ये जो वैल्यू थी मेरे पास, ये जो पार्ट था, मॉड ऑफ दिस वैल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन, और n टेंड्स टू इंफिनिटी के लिए ये दोनों पूरी की पूरी वैल्यू 0 को टेंड करेगी, तो वही कह रहे हैं इसका मतलब ये आ जाएगा, ये जो पार्ट है इसको आप टेंडिंग टू 0 कहेंगे, 0 का मतलब ये और ये वैल्यू इक्वल होंगी तो इंटेग्रल ऑफ एफ एन, यानी इसका मतलब क्या होगा, इंटेग्रल ऑफ एफ एन ओवर ई टेंड करता है इंटेग्रल ऑफ एफ ओवर ई, या इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इंटेग्रल ऑफ एफ ओवर ई इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी इंटेग्रल ऑफ एफ एन ओवर ई, तो ये हमारी लिबेट बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम है, वेरी इजी रिजल्ट है, थोड़ा सा एक बार करके देखेंगे तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे कहां क्या कहा गया है, और इसको इजीली आप कर सकते हो, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना कि आपको वो रिजल्ट कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो भी हम करेंगे, और उससे पहले एक एग्जांपल और है, लाइक भी बनता है, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को शेयर करें, उन्हें मोटिवेट करें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये जो रिजल्ट है वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, अगर हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो इस रिजल्ट को हम इजीली कर सकते हैं, और बड़ा प्यारा रिजल्ट है कि बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम नीड नॉट बी ट्रू इन रीमान इंटेग्रल, रीमान इंटेग्रल के केस में ये रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा, नीड नॉट बी ट्रू, मे और मे नॉट बी, तो इसमें हम एक एग्जांपल लेना चाहेंगे जिसमें ये रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा, तो इसके लिए देखें, लेट आर आई बी द सीक्वेंस ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स इन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1, 0 to 1 जो इंटरवल है इसमें जो रैशनल नंबर्स हैं उनको हमने आर आई से डिनोट कर लिया, आर आई, R1 R2 R3 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं, और हमें पता है रैशनल नंबर्स काउंटेबल भी होते हैं, तो उसके लिए हमने Sn सेट डिफाइन किया, Sn में क्या करें, I इज इक्वल टू 1 to n, यानी Sn में मेरे पास क्या है, R1 R2 एंड सो ऑन Rn, मतलब n रैशनल नंबर्स हैं। S1 अगर कहता, S1 में मेरे पास केवल एक रैशनल नंबर होता, S2 में मेरे पास 2 रैशनल नंबर्स होते, तो Sn में हम क्या कह रहे हैं, n रैशनल नंबर्स हैं, R1 R2 एंड सो ऑन Rn, और हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, फॉर ईच n कंसीडर द फंक्शन fnx, fnx की वैल्यू क्या कह रहे हैं, fnx इज इक्वल टू 1 इफ x बिलोंग्स टू Sn, 0 इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू Sn, अगर x Sn में बिलोंग करता है तो fn की वैल्यू 1, और अगर नहीं करता तो 0 होगी, तो क्लियरली fn की वैल्यू या तो 1 होगी या 0 होगी, 1 होगी या 0 होगी, तो इसका मतलब बाउंडेड है, तो क्लियरली ईच fn इज बाउंडेड, ईच fn बाउंडेड है, एंड ऑल्सो जो fn फंक्शन है हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि ये आर इंटीग्रेबल भी होगा, रीमान इंटीग्रेबल भी होंगे, क्योंकि हम यहाँ रीमान इंटीग्रेबल के लिए प्रूव करना चाहते हैं, लेकिन आप देख रहे हो जो fn फंक्शन है उसमें केवल n पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां फंक्शन डिसकंटीन्यूअस होगा, क्योंकि Sn सेट में, Sn जो सेट है इसमें मेरे पास n एलिमेंट है, यानी अगर मैं R1 पॉइंट लूं, एट पॉइंट R1 चेक करूं तो ये फंक्शन आपको डिसकंटीन्यूअस मिलेगा, एट पॉइंट R2 चेक करूं तो ये पॉइंट फंक्शन आपको डिसकंटीन्यूअस मिलेगा, एट पॉइंट Rn x इक्वल टू Rn चेक करेंगे तो ये आपको फंक्शन
डिसकंटिन्यूअस मिलेगा, यानी n फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगे। तो क्लियरली ईच fn इज बाउंडेड एंड आल्सो fn इज डिसकंटिन्यूअस ओनली एट n पॉइंट्स इन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1, यानी फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। और इसका मतलब रिमेनिंग पॉइंट्स पर फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस। और हम रिमान इंटीग्रल का चैप्टर में अच्छे से करते हैं कि अगर किसी क्लोज्ड इंटरवल में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो भी वो रिमान इंटीग्रेबल होता है हमेशा। फिर उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम करते हैं कि अगर इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है तो भी फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल होता है। फिर उसके बाद एक रिजल्ट और करते हैं कि अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है लेकिन उनके जो लिमिट पॉइंट्स हैं अगर वो फाइनाइट है तो भी फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल होता है। लेकिन थर्ड थ्योरम की तो जरूरत ही नहीं, सेकंड थ्योरम से ही हमारा काम हो जाता है। फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है और फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, आर इंटीग्रेबल। तो सिंस पॉइंट्स ऑफ एसएन के जो पॉइंट्स हैं, क्योंकि एसएन के पॉइंट्स पर 1 होगी फंक्शन की वैल्यू, और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर आप दैट इज r1 r2 rn, तो अगर हम एट x इज इक्वल टू r1 चेक करें, r1 के लिए पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करोगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू r1 नेगेटिव fn x और fn r1। अगर fn r1 फाइंड आउट करते हो तो r1 इसका पॉइंट है तो ये वाली वैल्यू तो क्या होगी 1, और r1 से स्लाइट लेस, रैशनल नंबर से स्लाइट लेस, r1 से स्लाइट लेस में मेरे पास क्या हो सकता है, या तो सारे के सारे इरेशनल नंबर आएंगे या कोई रैशनल भी आ जाएगा। अगर वो इनमें से आ गया r1 r2 rn में से आ गया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और इनमें से नहीं आया तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो ये वैल्यू जो है लेफ्ट हैंड लिमिट या तो 0 होगी या 1 होगी या कांट डिफाइन नहीं कर सकते। इसी वे में राइट हैंड लिमिट r1 पॉजिटिव, r1 से ग्रेटर पॉइंट पर जब fnx की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहोगे तो या तो 1 होगी या 0 होगी, लेकिन कह ही नहीं सकते कि 0 होगी या 1 होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन एट पॉइंट r1 कॉन्टिन्यूअस नहीं है, यानी r1 r2 rn n पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। तो है रिमान इंटीग्रेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1, रिमान इंटीग्रेबल है। fn जो फंक्शन है वो r इंटीग्रेबल है। क्यों है, क्योंकि हमें पता है ए फंक्शन इज r इंटीग्रेबल इफ इट इज कॉन्टिन्यूअस एक्सेप्ट ए फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और यहाँ n फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। तो ये जो ईच fn फंक्शंस हैं, ईच fn फंक्शंस ये हमारे क्या है, r इंटीग्रेबल। सो हम यहाँ ये प्रूव करेंगे कि ये जो रिजल्ट है और ये रिजल्ट है, जैसे हमने पहले कहा था ना, इंटीग्रल ऑफ लिमिट fn इज इक्वल टू लिमिट इंटीग्रल ऑफ fn। जो लीबेग बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम हमने की थी उसमें हमने ये रिजल्ट कहा था कि ये दोनों इक्वल होते हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं। लेकिन हम ये प्रूव करेंगे r स्टैंड्स फॉर रिमान इंटीग्रेबल। रिमान के केस में ये वैल्यू सॉल्व करो और ये वैल्यू सॉल्व करो, क्या कह रहे हैं कि यहां इस क्वेश्चन में ये वैल्यू इक्वल नहीं आएंगी। तो यानी जो बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम, अब लीबेग नहीं बोलेंगे, वो तो लीबेग के लिए कहते हैं, अब हम क्या करें, जो बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम है वो रिमान इंटीग्रल के केस में होल्ड नहीं करती। तो इसके लिए देखें, अगर हम पहले ये सॉल्व करते हैं, रिमान इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 fnx dx को सॉल्व करते हैं, लिमिट तो बाद में अप्लाई कर लेंगे। तो ये जो पार्ट है इंटीग्रल ऑफ fn ओवर 0 to 1 है, 0 to 1 जो क्लोज्ड इंटरवल था 0 to 1, इसको हमने 2 पार्ट में ब्रेक किया है, एक तो Sn और उसकी यूनियन Sn कॉम्प्लीमेंट के साथ, Sn यूनियन Sn कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो 0 to 1 का इंटरवल था, जैसे हम लिखते हैं ना A यूनियन B, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 को हमने क्या लिख दिया, इंटीग्रल ऑफ fnx ओवर A यूनियन B। A और B क्या है, डिसजॉइंट। तो इंटीग्रल ऑफ f ओवर A यूनियन B को क्या लिख सकते हो, इंटीग्रल ऑफ f ओवर A प्लस इंटीग्रल ऑफ f ओवर B। तो उसके अकॉर्डिंग ये तो है ही, ये इसके इक्वल है, तो इसको क्या लिख सकते हो, इंटीग्रल ऑफ fn ओवर A प्लस इंटीग्रल ऑफ fn ओवर B। लेकिन इसका मतलब यहां से x Sn में बिलोंग करता है, x अगर Sn में बिलोंग करता है तो इस fn की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और अगर x Sn कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है, इसका मतलब Sn में बिलोंग नहीं करता, और Sn में बिलोंग नहीं करता तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ 1 dx ओवर Sn प्लस इंटीग्रल ऑफ 0 dx ओवर Sn कॉम्प्लीमेंट। तो ये वाला पार्ट तो 0 ही हो जाएगा, 0 का इंटीग्रेशन 0, और यहां से आपको पता है 1 आउटसाइड इनटू क्या हो जाता है इंटीग्रल ऑफ, यहां अगर e होता, अगर यहां e होता तो इसकी वैल्यू क्या होती है मेजर ऑफ e के इक्वल, लेकिन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेजर ऑफ Sn के इक्वल। तो यानी ये जो पार्ट है 1 इंटू मेजर ऑफ Sn प्लस 0 था, 0 लिखा नहीं,
लेकिन मेजर ऑफ एस एन जो है वो जीरो हो जाएगी, मेजर ऑफ एस एन जो है वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि एस एन क्या है, सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शंस है, सीक्वेंस ऑफ रैशनल नंबर्स है, और रैशनल नंबर्स काउंटेबल होते हैं, एन है, फाइनाइट सेट की मेजर फाइंड आउट करो या काउंटेबल सेट की मेजर फाइंड आउट करो, वो हमेशा जीरो होती है। तो इसका मतलब ये जो मेजर ऑफ एस एन है, मेजर ऑफ एस एन वो क्या हो जाएगी, जीरो, 1 इंटू जीरो जीरो आ जाएगा। तो यानी ये जो वैल्यू थी मेरे पास, इंटीग्रल ऑफ एफ एन जो है वो जीरो के इक्वल है, तो इसका मतलब इस पर लिमिट अप्लाई करोगे तो ये तो कांस्टेंट आ गया ना जीरो, तो इसका मतलब इस पर लिमिट अप्लाई करोगे तो ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट थी, लेफ्ट हैंड साइड थी, वो मेरे पास क्या आ जाएगी, जीरो। तो यानी लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, जीरो, यानी ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट जीरो आ गया, लेकिन मैं ये वाला पार्ट देखना चाहता हूं कि क्या आएगा, और क्या प्रूव करना है कि ये जीरो नहीं आएगा, बाकी चाहे कुछ भी आ जाए लेकिन जीरो नहीं आएगा। तो इसके लिए देखें, हमें यहां से ये जो पार्ट होता है इसमें हमें क्या लेना होता है, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एन एक्स को या एफ को, क्लियरली एफ एन जो है वो कन्वर्जेस टू एफ, एफ एन, एफ एन क्या था, एफ एन इज इक्वल टू 1 इफ एक्स बिलोंग्स टू एस एन। तो इस पर अगर लिमिट अप्लाई करोगे आप, अगर यहां लिमिट अप्लाई करके सॉल्व करना चाहते, एफ एन में एन पॉइंट्स थे के लिए 1 थी वैल्यू, लेकिन अगर लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी अप्लाई करोगे तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस एन, एन टेंड्स टू इंफिनिटी, एन टेंड्स टू इंफिनिटी का मतलब सारे के सारे रैशनल नंबर आ जाएंगे। तो यानी लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एन एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1, लेकिन कब, जब एक्स क्या होगा, रैशनल, और अगर एक्स रैशनल नहीं होगा तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो। लिमिट एफ एन, यानी लिमिट एफ एन का मतलब क्या होता है, एफ, यानी एफ इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 अगर एक्स रैशनल नंबर है, और एफ की वैल्यू जीरो अगर एक्स रैशनल नंबर नहीं है। तो वही आ गया हमारे पास, एफ एन कन्वर्जेस टू एफ, और एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1 अगर एक्स, एफ नहीं है, एक्स है, एक्स इज रैशनल इन 0 to 1, 0 इफ एक्स इज इरेशनल इन 0 to 1। और आपको पता है ये जो फंक्शन एफ है ये तो आर इंटीग्रेबल होता ही नहीं, क्लियरली पता है ना, ये हमने पहले भी किया कि अगर एफ एक्स की वैल्यू 1 अगर एक्स रैशनल है, इसमें आप इसकी अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे तो सेम नहीं आएंगे, तो ये इसका मतलब आर इंटीग्रेबल नहीं होता, आर इंटीग्रेबल नहीं होता, तो इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू आप कह रहे हो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो जीरो के इक्वल कैसे होगी, तो ये वाली वैल्यू जीरो है, लेकिन ये वाली वैल्यू तो यहाँ एग्जिस्ट करती ही नहीं, तो वही कह रहे हैं एफ इज नॉट आर इंटीग्रेबल। तो इसका मतलब ये जो इंटीग्रल है 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेफ्ट हैंड साइड जीरो है, राइट हैंड साइड एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम डज नॉट होल्ड इन रीमान इंटीग्रल, जो बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम है वो लिबेग इंटीग्रल के केस में तो होल्ड करती है, लेकिन जनरली रीमान इंटीग्रल के केस में होल्ड नहीं करती। तो जो हम कंपैरिजन करते हैं रीमान इंटीग्रल लिबेग इंटीग्रल में, उसमें हम चाहें तो इस रिजल्ट को भी ऐड ऑन कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बिल्कुल इजी टॉपिक है, लेकिन इसमें बच्चे गलती करते हैं क्या, कि वो ये नहीं देखते कि हमारे पास पहले जो रिजल्ट थे, पहले भी हमने, अभी जो नेक्स्ट स्लाइड में हम रिजल्ट करेंगे उन्हीं रिजल्ट्स को हमने पहले भी किया है, अब भी करेंगे, लेकिन एग्जाम में ध्यान रखना है कि आपको क्या कहा गया है। आज से पहले जो हमने रिजल्ट किए थे, पहले हमने फाई और साई सिंपल फंक्शंस लिए, उनके लिए रिजल्ट प्रूव किए, फिर हमने एफ और जी बाउंडेड मेजरेबल फंक्शंस लिए थे और उनके लिए 6 रिजल्ट्स प्रूव किए थे, और आज हम 3 रिजल्ट्स प्रूव करेंगे, लेकिन वो किन के लिए प्रूव करेंगे, नॉन नेगेटिव फंक्शंस के लिए। तो प्रूफ्स में स्लाइड चेंज होता है, बच्चे सोचते हैं कि सेम रिजल्ट है, क्वेश्चन में सिंपल फंक्शंस गिवन है या बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन गिवन है, या आज वाला जो हम टॉपिक कर रहे हैं नॉन नेगेटिव फंक्शंस गिवन है, उसी का सॉल्यूशन आपने करना है। तीनों का सॉल्यूशन जब देखेंगे तो अलग है तीनों के सॉल्यूशन में, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है, मैं भी इसी बात पे जोर देता हूं, बाकी सारा का पार्ट आप इजीली कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उस पॉइंट को ध्यान रखना चाहिए, इसीलिए उस पॉइंट पे जोर दे रहे हैं, और वो पॉइंट अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। इन दिस सेक्शन वी जनरलाइज द डेफिनेशन ऑफ लिबेग इंटीग्रल, लिबेग इंटीग्रल की जो डेफिनेशन है उसको हम जनरलाइज कर रहे हैं टू इंक्लूड अनबाउंडेड फंक्शन। अब तक हम बाउंडेड मेजरेबल फंक्शंस या बाउंडेड फंक्शंस की बात कर रहे हैं, लिबेग इंटीग्रल फॉर बाउंडेड फंक्शन हमने डिफाइन किया था, लेकिन अब हम इसको आगे जनरलाइज कर रहे हैं, इंटीग्रल टू इंक्लूड अनबाउंडेड फंक्शंस, लेकिन पर्टिकुलरली हम क्या ले रहे हैं, पर्टिकुलरली हम क्या ले रहे हैं, नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन, नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस डिफाइंड ऑन ए सेट ऑफ फाइनाइट और इनफाइनाइट मेजर।
डिफाइंड ऑन ए सेट ऑफ फाइनाइट मेजर भी हो सकती है, इनफाइनाइट मेजर भी हो सकती है। तो इसकी जो डेफिनेशन है, यहां जो इंटीग्रल ऑफ एफ लिख रहे हैं, यहां जो इंटीग्रल ऑफ एफ लिख रहे हैं, पहले भी हमने इंटीग्रल ऑफ एफ लिखा था, लेकिन ध्यान देना यहां हम इंटीग्रल ऑफ एफ में एफ जो फंक्शन ले रहे हैं वो नॉन नेगेटिव फंक्शन ले रहे हैं। ये एफ इज नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन। पहले हमने इंटीग्रल ऑफ एफ लिया था, पहले भी हमने ये लिया था, इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर ई इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ फाई इज लेस देन और इक्वल टू एफ इंटीग्रल ऑफ फाई ओवर ई। यही बात हमने लिखी थी और वही बात अब लिख रहे हैं, लेकिन दोनों में बहुत 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 ज्यादा डिफरेंस है। प्लीज डू केयरफुली, लिसन केयरफुली और अंडरस्टैंड केयरफुली। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बिल्कुल सिंपल है। ये देखो क्या कह रहे हैं, पहले एक बार इसको देख लेते हैं फिर उससे कंपेयर करते हैं क्या बात थी। यहां क्या कह रहे हैं, एफ इज नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन डिफाइंड ऑन ए मेजरेबल सेट ई, वी डिफाइन इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर ई इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ, तो यहां मैं फाई से आता तो फाई लिख देता, एक ही बात लगती है, लेकिन यहां फाई या एच क्या है, वहां फाई और एच क्या है उसका डिफरेंस माइंड में कर लेना। यहां एच कहो या फाई कहो वो एक ही बात है। इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर ई इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एच लेस देन और इक्वल टू एफ इंटीग्रल ऑफ एच, मतलब उन सभी फंक्शंस का इंटीग्रल जो लेस देन और इक्वल टू एफ है और फिर उनका सुप्रीमम, लेकिन एच है क्या, एच इज बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन। यहां जो ये डेफिनेशन है ना, इस डेफिनेशन में एच बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन है, और जो ये डेफिनेशन थी इसमें जो ये एफ था, ये एफ क्या था, बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन। इसमें ये एफ क्या था, बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन। और जो फाई था, फाई जो फाई था वो फाई क्या था, सिंपल फंक्शन। वहां हमने इंटीग्रल ऑफ बाउंडेड मेजरेबल फंक्शंस डिफाइन किए थे, यहां मैं इंटीग्रल ऑफ नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं। तो दोनों में ध्यान रखना, जब बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन का इंटीग्रल डिफाइन करते हैं तो वो इन टर्म्स ऑफ सिंपल फंक्शंस डिफाइन करते हैं, और यहां मैं जो नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन का इंटीग्रल डिफाइन कर रहा हूं वो मैं विद द हेल्प ऑफ बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन, क्योंकि बाउंडेड मेजरेबल फंक्शंस हम पढ़ चुके हैं, तो उनकी हेल्प से आगे उसको हमने जनरलाइज करके, बाउंडेड मेजरेबल फंक्शंस तो हमें पता थे, अब हम आ गए नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस पे, कुछ इंक्रीज वाला जो पार्ट है जनरलाइजेशन है। तो इसके लिए हमें ये रिजल्ट ध्यान रखना है, इसमें हमारे पास सुप्रीमम वाला ही पार्ट होता है, उसमें हमारे पास सुप्रीमम वाला पार्ट भी था, इनफीमम वाला पार्ट भी था, लेकिन यहां जब हम नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो उसमें मेरे पास केवल सुप्रीमम वाला, क्योंकि इसमें मेरे पास ये भी था और मेरे पास इनफीमम ऑफ साई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ इंटीग्रल ऑफ साई ओवर ई, सुप्रीमम वाला भी था, इनफीमम वाला भी था सिंपल फंक्शंस के लिए, इंटीग्रल ऑफ बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन। लेकिन इसमें मेरे पास केवल सुप्रीमम वाला रिजल्ट है, ये इनफीमम वाला रिजल्ट नहीं है, केवल हम सुप्रीमम वाला ही यूज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो देखें इससे रिलेटेड 3 रिजल्ट्स। सॉरी, if f and g are non-negative measurable functions defined on a set E, then integral of CF is equal to C outside आ जाएगा integral of f over E। ध्यान रहे यहां जब हम बात कर रहे हैं तो यहां हमने C पॉजिटिव का है, लेकिन जब हमने पहले रिजल्ट किया था बाउंडेड मेजरेबल फंक्शंस के लिए तो C पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए रिजल्ट प्रूव किया था, लेकिन यहां हम केवल C पॉजिटिव के लिए प्रूव कर रहे हैं। एक बार पॉज करें वीडियो को और सोचें ऐसा क्यों, पहले पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए था, यहां हम केवल C की पॉजिटिव वैल्यू के लिए ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि f हमारे पास क्या है, f नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन, और उसको मैं पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, नॉन नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो भी क्या रहेगा, CF भी क्या हो जाएगा, नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन। नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस का इंटीग्रल डिफाइन कर रहे हैं हम, लेकिन अगर C नेगेटिव ले लिया तो ये नॉन नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव हो गया ये, लेकिन हम इंटीग्रल किनके फाइंड आउट कर रहे हैं, नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस के। तो इसलिए यहां इसमें कंडीशन लग गई, यहां हमारे पास जब हम नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस के केस में प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस जो कर रहे हैं उसमें जो पहली प्रॉपर्टी है, ऐसी ही पहली प्रॉपर्टी पहले की थी, लेकिन यहां हमारे पास कंडीशन है C पॉजिटिव की बात करेंगे, नेगेटिव वाली बात नहीं करेंगे। सेकंड रिजल्ट, इंटीग्रल ऑफ f प्लस g इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ f प्लस इंटीग्रल ऑफ g। और थर्ड रिजल्ट, इफ f इज लेस देन और इक्वल टू g ऑलमोस्ट एवरीवेयर, देन इंटीग्रल ऑफ f
इज लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जी। सेम उसी टाइप के रिजल्ट हैं, लेकिन यहां ध्यान रहे हम एफ और जी नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस लेकर चल रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट तो बिल्कुल इजी है पैटर्न उसी वे में। देखो सी पॉजिटिव, तो लेट एच बी बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन। ध्यान दें, इस रिजल्ट को प्रूव कर रहे हैं तो यहां हमने बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन लिखा है, और वहां जब हम बात कर रहे थे तो वहां हम सिंपल फंक्शन लिख रहे थे। थोड़ा सा चेंज है, और उस चेंज को अगर हम माइंड में रख के करते ना, प्रूफ सेम एज इट इज है। उसमें हमने जहां सिंपल फंक्शंस लिखे थे ना, वहां हम बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन लिखे, प्रूव कर रहे हैं। एच बी बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन सच दैट, अगर इसमें साथ में हम जो लेते हैं एच बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन वेनिशेज आउटसाइड ए सेट ऑफ फाइनाइट मेजर कहते हैं, विच वेनिशेज आउटसाइड ए सेट ऑफ फाइनाइट मेजर, मतलब जहां इस फंक्शन एच की वैल्यू जीरो नहीं होगी, जहां इस एच की वैल्यू जीरो नहीं होगी, उस सेट की जो मेजर है वो क्या होगी, फाइनाइट। तो यानी इसमें हम ये वाली बात भी लिख सकते हैं, मेजर ऑफ एक्स सच दैट एच एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब एच की वो एक्स की वैल्यू जिसके लिए एच एक्स नॉन जीरो है, उस पार्ट की जो मेजर है वो मेजर क्या होगी, फाइनाइट। या जैसे कई बार आपने ध्यान दिया हो, बार बार हम क्या यूज करते हैं, एच एक्स बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन विच वेनिशेज आउटसाइड ए सेट ऑफ फाइनाइट मेजर। तो वो वाली बात लिख दो या ये लिख दो, दोनों का मीनिंग सेम है। कई बार ये लिख देते हैं, कई बार वो लिख देते हैं, एच वेनिशेज आउटसाइड ए सेट ऑफ फाइनाइट मेजर। तो बाय डेफिनेशन ऑफ नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन वी हैव, हमने क्या सॉल्व करना है, इंटीग्रल ऑफ सी एफ। तो इंटीग्रल ऑफ सी एफ को क्या कह सकते हैं, सुप्रीमम, जो डिफाइन किया था, सुप्रीमम इंटीग्रल ऑफ सी एच। सी एच इज लेस देन और इक्वल टू सी एफ, सी एच इज लेस देन और इक्वल टू सी एफ। ये सी से सी कैंसिल हो जाएगा, यहां आके सी पॉजिटिव है तो सी से सी कैंसिल कर देंगे, इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा। अब ध्यान रखें, इस सी को नेक्स्ट स्टेप में बाहर ले आए, क्यों ले आए, सीधा उसी में ले जाते, वहां नहीं ले जा सकते थे, यहां क्यों ले आए, क्योंकि सी एच मेरे पास क्या है, बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन। एच क्या है, बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन, और बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन के लिए हम पहले रिजल्ट प्रूव कर चुके हैं, बाउंडेड मेजरेबल फंक्शंस के लिए रिजल्ट प्रूव कर चुके हैं कि सी को हम बाहर लेके आ सकते हैं, क्योंकि ये मेरा बाउंडेड एच क्या है, बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन, तो उस केस में मैं कांस्टेंट को बाहर लेके आ सकता हूं। तो उस रिजल्ट से बाहर लेके आया, इससे तो प्रूव करना कि इससे बाहर लेके आना है, लेकिन यहां जो हम इसको आउटसाइड लेके आए सी को, वो क्यों लेके आए, क्योंकि एच क्या है, बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन, और उसके लिए हम रिजल्ट प्रूव कर चुके हैं। ये सी बाहर आया, सी पॉजिटिव है, तो इस सी को इस सुप्रीमम से भी बाहर लेके आ सकते हैं, सी इंटू सुप्रीमम ऑफ ई हो जाएगा। और बाई डेफिनेशन ये क्या है, इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर ई, यानी इंटीग्रल ऑफ सी एफ ओवर ई को क्या कह सकते हैं, सी टाइम्स इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर ई। ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा, फर्स्ट रिजल्ट। सेकंड रिजल्ट देखें, सेकंड रिजल्ट में जो ये आप फर्स्ट पार्ट देख रहे हो, ये सेम एज इट इज जैसे वहां हमने बाउंडेड मेजरेबल फंक्शंस के केस में प्रूव किया था, फाई और साई सिंपल फंक्शंस लिए थे। यहां हम एच और के कह लो या फाई और साई कहते हैं, लेकिन यहां हम एच और के बाउंडेड मेजरेबल फंक्शंस लेंगे, क्योंकि एफ और जी, ये जो एफ और जी है, ये एफ और जी ये क्या है, नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस हैं। तो इनके लिए हम एच और के जो लेंगे वो क्या लेंगे, बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन। लेट एच एंड के बी बाउंडेड मेजरेबल फंक्शंस सच दैट एच इज लेस देन और इक्वल टू एफ, के इज लेस देन और इक्वल टू जी। और इसमें साथ में देखो ये वर्ड मेंशन कर दिया, एंड वेनिश आउटसाइड सेट ऑफ फाइनाइट मेजर, वेनिश आउटसाइड सेट ऑफ फाइनाइट मेजर, मतलब ये वाली बात लिख लो, या इसका मतलब क्या होता है, मेजर ऑफ एक्स सच दैट एच ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये लोगे तो ये वाली वैल्यू भी फाइनाइट होगी, मेजर ऑफ एक्स सच दैट के एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, वो मेजर फाइंड आउट करोगे तो वो भी फाइनाइट होगी। जो ये वर्ड लिखा है इसको लिखो या इन दोनों को लिखो, इन दोनों का मतलब सेम होता है। तो यहां से आप देखो विच वेनिशेज, तो एच लेस देन और इक्वल टू एफ है, के लेस देन और इक्वल टू जी है, तो क्या कह सकते हो, एच प्लस के इज लेस देन और इक्वल टू एफ प्लस जी। और इसका मतलब ये इससे लेस देन और इक्वल टू है, तो इसका मतलब बोथ साइड इंटीग्रल लेंगे, इंटीग्रल ऑफ एच प्लस के इज लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ प्लस जी। अब फिर ध्यान दें कि ये जो इंटीग्रल ऑफ एच प्लस के है, इसको क्या लिख दिया, इंटीग्रल ऑफ एच प्लस इंटीग्रल ऑफ के। तो ये जो था इंटीग्रल ऑफ, ये जो था इसको मैं इंटीग्रल ऑफ एफ प्लस इंटीग्रल ऑफ जी नहीं लिख रहा, क्योंकि ये तो मुझे प्रूव करना है। तो जब इसमें इसमें क्या फर्क था, इसको मैं अलग अलग करके लिख सकता हूं, इसको नहीं लिख सकता था। लेकिन ये जो इंटीग्रल ऑफ एच प्लस के है, इसको मैं इंटीग्रल ऑफ एच प्लस इंटीग्रल ऑफ के लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं,
क्योंकि यहां मैं क्या ले रहा हूं, ये जो एच और के हैं ये क्या है, बाउंडेड मेजरेबल फंक्शंस, और बाउंडेड मेजरेबल फंक्शंस के लिए हम ये रिजल्ट प्रूव कर चुके हैं, बाउंडेड के लिए कर चुके हैं, इसके लिए हमने नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस के लिए प्रूव करना है। तो यहां जो हमने ये रिजल्ट यूज किया वो क्यों यूज किया, क्योंकि एच और के क्या है, बाउंडेड मेजरेबल फंक्शंस, और उसके लिए हम रिजल्ट प्रूव कर चुके हैं। तो इसको हमने क्या लिख दिया यहां से, इसको क्या लिख दिया, इंटीग्रल ऑफ एच प्लस इंटीग्रल ऑफ के इज लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एच प्लस इंटीग्रल ऑफ के। और अब इसमें हम सुप्रीमम ले लें, टेकिंग सुप्रीमम, भाई जब ये वैल्यू हमेशा, चाहे मैं यहाँ एच कुछ भी ले लूं, चाहे मैं यहाँ के कुछ भी ले लूं, तो उसके लिए ये रिजल्ट होल्ड करता है। तो इनका जो सुप्रीमम लेंगे लेफ्ट साइड में, तो वो भी हमेशा इससे लेस देन और इक्वल टू होगा। और जब यहाँ सुप्रीमम लेंगे, यहाँ भी सुप्रीमम लेंगे, तो ये जो सुप्रीमम होगा भी, जैसे एच लेस देन और इक्वल टू एफ है, एच लेस देन और इक्वल टू एफ है, तो इंटीग्रल ऑफ एच का अगर मैं सुप्रीमम लेता हूं एच लेस देन और इक्वल टू एफ, तो वो किसके इक्वल था, इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर ई। इसी वे में के लिए इंटीग्रल ऑफ के ओवर ई है, इसमें अगर मैं सुप्रीमम ले लूं के इज लेस देन और इक्वल टू एफ, तो वो किसके इक्वल होगा, इंटीग्रल ऑफ जी ओवर ई, बाय डेफिनेशन ऑफ नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन। तो इसमें सुप्रीमम लेंगे तो इस सुप्रीमम को क्या लिख सकते हो, इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर ई, सुप्रीमम ऑफ के को क्या लिख सकते हो, इंटीग्रल ऑफ जी ओवर ई इज लेस देन और इक्वल टू। तो यानी ये एक, ये वाली वैल्यू तो ट्रू होगी मेरे पास। अगर अब मैं इंटीग्रल ऑफ एफ प्लस इंटीग्रल ऑफ जी को ग्रेटर देन और इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ प्लस जी प्रूव कर दूं, एक बार लेस देन और इक्वल टू प्रूव कर दिया, एक बार ग्रेटर देन और इक्वल टू प्रूव कर दें, तो हम क्या कह पाएंगे कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, यहां जो हम प्रूव कर रहे हैं वो हम दूसरे मेथड से कर रहे हैं। बाउंडेड वाले में हमने क्या किया था, जब एफ और जी बाउंडेड के लिए हमने रिजल्ट प्रूव किया था ना, पहले वाले में लेस देन और इक्वल टू ले लिए थे, अगले वाले में ग्रेटर देन और इक्वल टू ले लिए थे, और फिर उनका इनफिमम, जैसे यहाँ सुप्रीमम लिया है वहां उनका इनफिमम ले लिया था। लेकिन अब हमारे पास ग्रेटर देन वाले के लिए तो है ही नहीं, अगर ये एफ से लेस है तो उनके लिए है हमारे पास डिफाइनिंग। तो इसमें हमें थोड़ा सा चेंज करके, जो ये रिजल्ट तो प्रूव हो गया, जो ये हमें सेकंड पार्ट प्रूव करना है, जो हमें ये सेकंड पार्ट प्रूव करना है, उसमें हम थोड़ा सा सिस्टम से प्रूव करेंगे। तो उसके लिए देखें हम क्या कर रहे हैं, लेट साई बी ए बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन, लेट साई बी ए बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन, उसी वे में विच वैनिश आउटसाइड ए सेट ऑफ फाइनाइट मेजर। जब भी बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन की बात आती है उसमें हम ये रिजल्ट साथ में लिख देते हैं। एंड विच इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन एफ प्लस जी, ग्रेटर देन नहीं है, ग्रेटर देन नहीं है, और ग्रेटर देन नहीं है तो इसका मतलब साई इज लेस देन और इक्वल टू क्या है, एफ प्लस जी। साई क्या ले रहे हैं, लेस देन और इक्वल टू एफ प्लस जी। और अब इससे हमें ये आइडिया लग जाता है, आगे यूज करेंगे, जैसे वहां कहते हैं ना एच लेस देन और इक्वल टू एफ, इसी वे में अगर आगे हमारे पास इंटीग्रल ऑफ साई ओवर ई सुप्रीमम ऑफ साई इज लेस देन और इक्वल टू एफ प्लस जी होगा, थोड़ा सा इंटीग्रल ऑफ साई सुप्रीमम ऑफ साई इज लेस देन और इक्वल टू एफ प्लस जी होगा, तो सोच के देखो क्या होगा, ये एच इज लेस देन और इक्वल टू एफ प्लस जी था, तो ये वाली वैल्यू किसकी इक्वल होगी, इंटीग्रल ऑफ एफ प्लस जी। यानी ये जो साई हम ले रहे हैं वो इस वे में ले रहे हैं कि आगे जाके जब सुप्रीमम अप्लाई करेंगे तो उसको मैं ये लिख पाऊंगा। लेकिन अभी ये नहीं कह रहा मैं ये, अभी तो मैं केवल क्या ले रहा हूं, साई इज लेस देन और इक्वल टू एफ प्लस जी। साई जो है वो लेस देन और इक्वल टू एफ प्लस जी है, और इसकी हेल्प से मैं फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं एच और के, एच और के फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं। क्या, एच एक्स इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एफ एक्स एंड साई एक्स। एक फंक्शन एफ एक्स है, एफ और जी तो गिवन थे, साई मैंने क्या ले लिया, लेस देन और इक्वल टू एफ प्लस जी, तो एक वैल्यू आएगी एफ एक्स, एक वैल्यू आएगी साई एक्स, उनका जो मिनिमम होगा उस मिनिमम को मैंने क्या कह दिया, एच एक्स, और के एक्स इज इक्वल टू क्या कह दिया, फाई एक्स माइनस एच एक्स। और वैसे यहां से देख रहे हो तो इसका मतलब फाई एक्स की वैल्यू क्या लग रही है, फाई एक्स की वैल्यू के एक्स प्लस एच एक्स। यहां जो हमने एच और के डिफाइन किए हैं, हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं आगे, एच और के जो ये डिफाइनिंग है, ये डिफाइनिंग इस वे में है कि एच लेस देन और इक्वल टू एफ होगा और के लेस देन और इक्वल टू जी होगा। एच की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू एफ होगी, के की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू जी होगी। और वैसे भी जो ये डिफाइनिंग है, इस डिफाइनिंग से एच का तो क्लियर हो जाता है, भाई एच क्या है, इन दोनों में छोटी वैल्यू, तो यहां से इस डिफाइनिंग से ही क्लियर हो जाता है कि एच एक्स तो हमेशा क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स, मतलब ये वाला पार्ट तो होगा ही होगा। अब इनकी डिफाइनिंग से हम ये दूसरा ये जो पार्ट है, यहाँ जो के हमने डिफाइन किया है,
इस के को भी क्या प्रूव करेंगे, के क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू जी। सो क्लियरली वी है, ये हम देखें, ये वैसे हमने डायरेक्ट लिख दिया एच एक्स इज इक्वल लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स, के एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जी एक्स। लेकिन अगर हम प्रूव करना चाहें तो एच एक्स लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स, एच एक्स लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स, ये तो होगा ही होगा डिफाइनिंग से, ये जो डिफाइनिंग है एच एक्स तो लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स होगा ही होगा। अब हम दूसरा देख लेते हैं कि अगर मान लो एच एक्स की वैल्यू क्या थी, मिनिमम ऑफ एफ एक्स एंड फाई एक्स है, तो एच एक्स की वैल्यू या तो एफ एक्स के इक्वल हो सकती है या एच एक्स की वैल्यू फाई एक्स के इक्वल हो सकती है। भाई एच एक्स क्या है, एच एक्स क्या है, इन दोनों का मिनिमम, इन दोनों का मिनिमम, तो एच एक्स की वैल्यू या तो एफ एक्स हो सकती है या फाई एक्स हो सकती है। अगर एच एक्स की वैल्यू एफ एक्स के इक्वल है, एच एक्स की वैल्यू, एच एक्स की वैल्यू एफ एक्स के इक्वल है, तो के एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई एक्स क्या था, भाई फाई एक्स की वैल्यू क्या है, के एक्स प्लस एच एक्स, और ये वाली वैल्यू क्या है, लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स। भाई जो साई है, साई, जो ये साई है, साई क्या था, लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स, यानी साई एक्स की वैल्यू क्या थी, एच एक्स प्लस के एक्स, और वो क्या है, लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स। एच एक्स की वैल्यू अगर एफ एक्स है, एच एक्स की वैल्यू अगर एफ एक्स है, तो के एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन और इक्वल टू जी एक्स। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, एच एक्स की वैल्यू एफ एक्स है, तो के एक्स साई एक्स इजिकल टू क्या था, साई एक्स इजिकल टू क्या था, एफ ए, साई एक्स की वैल्यू क्या थी, एच एक्स प्लस के एक्स, लेकिन साई एक्स की वैल्यू हम क्या लेकर चल रहे हैं, लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स प्लस के एक्स जी एक्स। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, के एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जी एक्स। लेकिन अगर हम एच एक्स की वैल्यू साई एक्स कह दें, तो के एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। अगर हम एच एक्स की वैल्यू साई एक्स कह दें, एच एक्स और साई एक्स इक्वल हो जाएंगे, तो के एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो भी क्या होगा, दिस इज लेस देन और इक्वल टू जी एक्स। क्यों, क्योंकि जी क्या है, नॉन नेगेटिव, जी क्या है, नॉन नेगेटिव, तो भी क्या होगा, के एक्स लेस देन और इक्वल टू जी एक्स। तो ये जो हमने लिखा है, एच एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स एंड के एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जी एक्स, बाई दीज रिजल्ट हम कह सकते हैं कि ये दोनों होंगे। और साथ में हमारे पास ये तो है ही, साई एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो अब हम साथ में एच और के क्या है, बाउंडेड फंक्शन, बाउंडेड बाय द बाउंड एफ साई, और विच वैनिश वेयर साई वैनिश, जहां साई की वैल्यू जीरो होगी वहां इनकी वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। हेंस इंटेग्रल ऑफ साई, भाई साई इज इक्वल टू क्या था, साई इज इक्वल टू एच प्लस के था, साई इज इक्वल टू एच प्लस के, तो इंटेग्रल ऑफ साई इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ एच प्लस के हो जाएगा। लेकिन जो ये इंटेग्रल ऑफ एच प्लस की है, इसको मैं इंटेग्रल ऑफ एच प्लस इंटेग्रल ऑफ के लिख सकता हूं। साई इज इक्वल टू, साई इज इक्वल टू एच प्लस के है, साई इज इक्वल टू, ये जो हमने लिखा था साई इज इक्वल टू एच प्लस के है, तो इंटेग्रल ऑफ साई इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ एच प्लस के। लेकिन एच और के क्या है, बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन है, तो इसको मैं इंटेग्रल ऑफ एच प्लस इंटेग्रल ऑफ के लिख सकता हूं, जो यहां डायरेक्ट लिख दिया। साई क्या था, साई लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी था, तो इंटेग्रल ऑफ साई क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ एफ प्लस इंटेग्रल ऑफ जी। मतलब ये जो पार्ट है यहां से आप देख रहे हो, साई लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स है, तो इंटेग्रल ऑफ साई इज लेस देन और इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ एफ प्लस इंटेग्रल ऑफ जी। इस वे में कहो, या यहां से आप क्या कह सकते हो, इंटेग्रल ऑफ एच है, एच क्या था, एच एक्स लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स है, इससे कह लो एच एक्स लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स है, तो क्या रिप्लेस कर दोगे, इंटेग्रल ऑफ एच इज लेस देन और इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ एफ। इसी वे में के एक्स लेस देन और इक्वल टू जी एक्स है, के एक्स लेस देन और इक्वल टू जी एक्स है, तो इंटेग्रल ऑफ के क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ जी। यानी मेरे पास इंटेग्रल ऑफ साई क्या आ गया, लेस देन और इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ एफ प्लस इंटेग्रल ऑफ जी। तो इसके बाद अब ये जो इंटेग्रल ऑफ साई है, साई क्या था, लेस देन और इक्वल टू एफ प्लस जी, इस पर मैं क्या अप्लाई कर दूं, सुप्रीमम, टेकिंग सुप्रीमम ऑन लेफ्ट हैंड साइड, तो यहां सुप्रीमम लेंगे तो क्या हो जाएगा, सुप्रीमम साई इज लेस देन और इक्वल टू एफ प्लस जी, इंटेग्रल ऑफ साई इज लेस देन और इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ एफ प्लस इंटेग्रल ऑफ जी। और ये जो सुप्रीमम है, बाय डेफिनेशन ऑफ नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन, ये वैल्यू किसकी इक्वल है, इस वैल्यू को मैं क्या कह सकता हूं, इंटेग्रल ऑफ एफ प्लस जी। यानी इंटेग्रल ऑफ एफ प्लस जी इज लेस देन और इक्वल टू, यानी इंटेग्रल ऑफ एफ प्लस जी इज लेस देन और इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ एफ प्लस इंटेग्रल ऑफ जी। यहां लेस देन और इक्वल टू लिखो,
या ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ f प्लस जी का हो, ये हमारा सेकेंड इनइक्वालिटी। एक बार लेस देन और इक्वल टू कह रहे थे, अब ग्रेटर देन और इक्वल टू कह रहे हैं, तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, और यही हम प्रूव करना चाहते थे कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा। थर्ड पार्ट तो बिल्कुल इजी है, जैसे हमने पहले किया है उसी वे में सेम पैटर्न से सॉल्व हो जाता है, बस वहां हमने सिंपल फंक्शंस यूज किए थे, या हम बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन यूज कर लेंगे। तो क्या कह रहे हैं, लेट psi be bounded measurable function which vanish outside a set of finite measure and not greater than f, not greater than f मतलब psi is less than or equal to f, psi is not equal to f, और हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, f is less than or equal to g almost everywhere, तो psi less than or equal to f है, f less than or equal to g हो जाएगा, तो क्या कह सकते हैं, psi is less than or equal to g, और psi less than or equal to g, तो क्या कह सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ साई इज लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जी, और इस पर अगर सुप्रीमम लें, सुप्रीमम सुप्रीमम ऑन लेफ्ट हैंड साइड, तो यहां जो सुप्रीमम लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर ई, तो इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर ई इज लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जी, और यही हम प्रूव करना चाहते थे, तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा। सिंपल पैटर्न पे हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियोस को शेयर करें, उन्हें मोटिवेट करें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।